ये चोई में मार दूं राई। अच्छा मैं नीचे इधर से उतरने वाला था। अच्छा ये है। हाँ 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 चलो ठीक है भाई, मैं तो नीचे जा रहा था भाई, अभी दाई लगाने वाला। ओ भाई साहब, कांटे ही कांटे हैं। ओ भाई साहब, जय जय जी, कैसे हो आप? ठीक हो? जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम बिक्कुराम जी। अच्छा जी, तो आप कहाँ से रहने वाले हो? यहाँ के बदले के रहने वाले। अच्छा जी, मतलब लोकल ही हो आप यहाँ से? लोकली है। तो आपको कितना टाइम हो चुका है भेड़ बकरी चराते चराते? मेरा तो कोई 10 साल हो गया है, अभी है 10 साल ही हुए मेरे को। 10 साल हो चुके आपको? पहले तो मैं घर में रहता, मैं ड्राइवरी करता पहले जी। उससे बाद आगे इधर जी। तो कितना मतलब आपके पास माल है? ये कम से कम 400 माल है। 400 माल सकते हो। अपनी लाठियाँ वगैरह भी ले ली भाई हाथ में। ये ट्रैक करने का एक जुगाड़ है। तेल में से ऐसे निकलना पड़ता है भाई। जो ये झाड़ियाँ है ना, कांटे है भाई पूरे। हिमाचल के कोनों कोनों में घूमना मिलता है। अभी मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं थी, गला ख़राब था, पर फिर भी आप देख सकते हो कितना बड़ा ट्रैक, खतरनाक ट्रैक करके हम इस लोकेशन में पहुंचे हैं। और पवन भाई और बिक्कू भाई का ये डेरा है। और आप मानोगे नहीं भी दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत हुई है यहाँ पे पहुँचने में, पर आप सभी का प्यार साथ में है तो कुछ भी मेरे लिए टफ नहीं है। लगी अंदर इंसान जो पता। सही बात है जी। पैदल चलना। हाँ जी। तो पूरा इलाका है ना, पूरा हिमाचल घूम लाना भाई। सही बात है जी, सही बात है। कई होते वो पैसे में जाते जाते घूमते हैं, हम तो फ्री में घूमते हैं। सही बात है। अब ये इधर देखो भाई कैसे बैठी हुई हैं। ओए होए, ये ले रही है पूरी अच्छे मजे धूप के। ये सारा, अरे भाई साहब भाई ये चीज देखो भाई, जरा भरे बनेंगे पानी भरेंगे, पी लो। इसमें बोतल है तो है इसमें वीडियो में, इसमें मेरे पास भी बतानी है, बता दो फिर पी के। आप भाई ये है नेचुरल, देखो स्रोत। आए ये देखते हैं गाइस, आए नेचुरल है वाटर सोर्स, बिल्कुल ठंडा पानी पहाड़ों सही का। बात है। और वाह जी वाह, क्या बात है भाई, है फिर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। पानी ठंडा, लेकिन इस पानी का जो मतलब टेस्ट है ना, हाँ। काफी बढ़िया टेस्ट है। और मतलब काफी काफी इस पानी को पीने के बाद शरीर में थोड़ी जान सी आती है। ये तो भाई चीज देखी जाती है, जैसे मतलब पहाड़ों में होता है ना, जैसे बिल्कुल चिल्ड पानी होगा और बिल्कुल मीठा मीठा पानी होगा ना, मीठा पानी। और इस पानी में बड़ी ताकत होती है, ताकत होती है नीचे के एरियो से। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो भाई भर ले फिर बोतल पे। हाँ भर लेते हैं दोस्तों, काफी अच्छा लगा यहाँ तक आके, तो काफी बढ़िया कंटेंट हमें मिला है अभी तक का, बढ़िया लोकेशन पे है ना भाई। काफी गद्दी मिल चुके हैं, हमने सोचा था कि एक आधा गद्दी होगा, पर चलो काफी अच्छा कंटेंट हमें मिल चुका है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। भाई गला तो खराब है पूरा, पर चलो फिर भी पानी तो पानी है ना। हाँ। पानी के बिना तो रह नहीं सकता बंदा, फिर भी टेस्ट करके देखते हैं एक और। भाई कुछ अलग ही फील है। अब नीचे का पानी होगा, इधर पानी होगा भाई, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो मजा आता है भाई। अभी हम किस साइड जाएंगे आगे? इस साइड बोल रही है नीचे को है ना। हाँ हाँ इस साइड चलेंगे, इस साइड। यहाँ से साइड से होकर पहाड़ के पल्ली तरफ डेरा है एक और। इधर से आएंगे ना। हाँ जी इधर से चले और हाँ जी चलते हैं। और सामने देख सकते हैं अंकल जी दाढ़ी बना रहे हैं अपनी। तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। और जैसे कि आपने पहले के ब्लॉग में देखा था कि हम गद्दी भेड़ पालकों से मिलने के लिए आए हैं पालमपुर के इन धौलाधार रेंज में। तो आप देख सकते हो भाई कैसे कैसे सैल है यहाँ पे, कैसे कैसे रास्ते हैं। आ गया भाई, देखो खोल करके, करूँ कॉल भाई। चक भाई बच गया कितने थे भाई। जो मेरे बूट है ना ये मतलब ना ज़्यादा ही मोटी गुड्डी वाले हैं। बबलिंग हो जाता है पैर, जैसे टायर होते हैं ना, अब टायरों में हवा होती है, वैसे लग रहा है कि इनमें भी हवा है एकदम। हाँ भाई, भाई सही बात है यार, आपने कोई तगड़ी एडवेंचर करवाने लिए हैं भाई यहाँ पे। चलो भाई चलो।
कौन से भाई, कौन से होते हैं लिंगड़ू के पौधे पौधे? नहीं भाई जानता तो नहीं हूँ, आप ही बताओगे अब। हिमाचल का यही तो है, अलग 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 जगह अलग अलग कल्चर है ना। ये देखिए गाइस, ये जो अच्छा। आपको पौधा दिख रहा है ना, हाँ हाँ। ये एक पहाड़ी सब्जी होती है अच्छा लिंगड़, जी, लिंगड़। जिसको लिंगड़ बोलते हैं। आप जो अच्छा भी जी। पहाड़ी एरिया के बंदे हैं वो जानते ही होंगे मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि ये मतलब पहाड़ों में मैक्सिमम जगह पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है ये लगती है ऐसे, ऐसा इसका पौधा होता है, ये देखिए। अब तो ये बड़ा हो गया है काफी ज्यादा, अब नहीं बनेगी इसकी लेकिन सब्जी है ना। ये इसकी सब्जी आपको मिलेगी अप्रैल मई बरसात के दिनों में सब्जी मतलब होती है। तब ये निकलते हैं ना ताजे ताजे। हाँ हाँ। तो ये तो फूल गया, फूल के ये ऐसा हो जाता है, और ऐसे लिंगुड़ फर्न सी होती है ऐसे राउंड। अच्छा अच्छा। तो ये उसका पौधा है। आलू ये वगैरह भी पड़ते हैं इसमें या अकेली यही सब्जी बनती है? आप मतलब जैसे मर्जी डालो, काफी पौष्टिक सब्जी होती है इसकी। अच्छा। जैसे मर्जी आप आलू जाल वगैरह मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये सैल भी बड़ा खतरनाक है यहाँ पे है ना। चले आगे। हाँ भाई बिच्छू बूटी तो बड़ी खतरनाक बूटी है बोलते। देखिए गाइस, बिच्छू बूटी लग गई मेरे को हाथ में। कहाँ पे हाथ में लगी? अरे भाई ध्यान से। ये वाली कौन सी बूटी है? ये वाला ही ये कांटे? तो कांटे वाले पेड़ होता है, नहीं कांटे अच्छा। वाला होता है। बिच्छू बूटी लगी, लेकिन बिच्छू बूटी का इलाज भी यहीं पे मिलेगा। अच्छा मिल जाएगा। अभी बताता हूँ आपको, रुको। बताओ जरा इलाज, बिच्छू बूटी का इलाज। तो देखिए ना, ये देखिए, ये ऐसी होती है फर्न लिंगुड़। अच्छा, इसको लगाने से खारिश हट जाएगी है? नहीं, ये नहीं, ये लिंगुड़ की फर्न है ना। अच्छा। वो बताते हैं, पत्ता भी मेरे को दिख रहा है ना। अच्छा जी। हाँ भाई, वो देख सकते हो आप, मंदिर है बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच में आके, भाई देख सकते हो। सच में भाई, भाई एक सोटी देनी थी तोड़ के अच्छी वाली, सर्वाइवल टाइप। आगे देखते हैं, अभी हैं? है नहीं, आगे देखते ओ भाई, हैं। तगड़े वाला एडवेंचर हो गया साथ साथ में। ऐसा भाई हुआ था मेरे साथ चंबा में। चंबा में भाई, उधर तो बड़ा खतरनाक, आपने देखा ही था। भाई आपने तो तगड़ा सरवाइव करवा दिया। कैंपिंग, ट्रैकिंग, हिमाचली कल्चर, शापर्स। पानी का एक पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। हाँ भाई, अंदर से नीचे पानी आ रहा है। मतलब ये बर्फ का पानी होगा या कौन सा होगा? यहाँ ऊपर पहाड़ से आ रही है, ऊपर बर्फ जहाँ पिघल के आता रहता है ना। चलो फिर। रास्तों पे ऐसे बना हुआ है, बाकी चले हुए हैं हम। क्या नहीं लेकर आए भाई? यार ये तो बूट डाल के मैंने गलती कर दी, ये शूज डाल के गलती कर दी, स्लिप हो रहे हैं बार बार। रास्ता तो कहीं से है नहीं, और रास्ता हमें खुद ही बनाना पड़ रहा है। तो चले हुए हैं, बिल्कुल घना जंगल है यहाँ पे, कुछ जानवर वगैरह भी होते हैं। भाई देखना ध्यान से यार, जानवर ऐसे डराओ मत। आते हुए और जय बोले, आते हुए और दिक्कत होगी भाई। ओ भाई साहब, रावनी केव बन गई है ये। हाँ भाई। यो गाइस। भाई देखो कैसे खतरनाक बीच बीच में से होके जाना पड़ रहा है सच में। भाई अकेला आता तो जा ही ना पाता आगे। रास्ता जो है मतलब बिल्कुल बंद ही हो गया पूरा ये ना। ओ भाई साहब, भाई कैसा कैसा सर्वाइवल है इधर, ओए होए। तो गाइस हमारा ट्रैक जो है बिल्कुल एडवेंचरस बन चुका है, सही बात है। क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत, और नीचे गाड़ी की वजह से अंदर अंदर से रास्ता बना हुआ हाँ भाई, है। अभी तो पवन भाई का डेरा काफी ज्यादा दूर है, तो चलना तो पड़ेगा भाई। ओ भाई। बड़ा रास्ता है। भाई आगे जाके तो क्या हुआ देख लेना, आते हुए दिक्कत ना हो। भाई ये तो एडवेंचर ही एडवेंचर है यहाँ पे।
सो भाई आप देख सकते हो अपनी लाठियाँ वगैरह भी ले ली भाई साथ में। ये ट्रैक करने का एक जुगाड़ है, एक डंडा बहुत काम देता है भाई पहाड़ों में। डंडे के जोर से काफ़ी इजी हो जाता है भाई चढ़ना। आप देख सकते हो भाई कैसा स्ट्रगल है भाई, इतना आसान नहीं था भाई ये चंबो के जो पालों पर है उनके पहाड़ों पे गधी शेपर्स के साथ मिलना। आप देख सकते हो इसी टाइम इतना ज़्यादा अंधेरा है, सुबह का टाइम है, धूप लगी है पहाड़ों पे। और इधर देखिए अंधेरा, अगर रात को अगर अंधेरा वैसे हो जाए तो भाई सोच सकते हो कितना टफ हो जाएगा इनके ऊपर चढ़ना। हाय तो यार भाई ये दौलतदार रेंज है ना ये भाई, इसके ऊपर दौलतदार रेंज ये सारी। ओ भाई साहब भाई रास्ता देखिए भाई, पैर रखने का तो जगह ही नहीं है भाई। ओहो भाई इधर से गिर ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं इधर से। नहीं ठीक है, ओके डन। चलो भाई भाई तसल्ली हो चुकी है, झाड़ियाँ बूटियाँ हर कुछ है भाई यहाँ पे। उनमें से निकल के अभी हम जा रहे हैं आगे को। और आगे से आवाज़ आई है, ये थोड़ी पहाड़ी आगे आके आवाज़ तो आ रही है कि गधियों की, बाकी देखते आगे जाके। इनमें से ऐसे निकलना पड़ता है भाई, जो ये झाड़ियाँ है ना, कांटे है भाई पूरे। ओके रुको, आता हूँ मैं, रुको भाई। कांटों में फंस के आना पड़ रहा है। ओए होए होए। तो गाइस देख सकते हैं ओ आप, भाई भेड़ पालकों को ढूंढना इतना आसान नहीं है भाई पहाड़ों में। देख पालमपुर में पालमपुर में हाँ ये बिल्कुल जंगल भरे रास्ते को पार करके हम आए हैं और सही बात है। सामने भेड़ बकरी की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ भाई वो दिख भी गई, वो देखो सामने है। हाँ बस वहीं वो पे है। हमें जाना है। बड़ी दूर है, आइए आइए। बड़ी दूर किनारा है। सही बात है, देखना भाई ध्यान से। ये बात है। कहाँ हो गए नीचे को? ये चोई में मार दूं राई? अच्छा मैं नीचे इधर से उतरने वाला था। अच्छा ये है। हाँ 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 चलो ठीक है भाई, मैं तो नीचे जा रहा था भाई, अभी दाई लगाने वाला था मैं तो। ओ भाई साहब कांटे ही कांटे हैं। ओ भाई साहब भाई ये है दौलतदार की रेंज। ओए होए देखिए कैसे भाई इन बूटियों से निकलना पड़ रहा है, और शरीर पूरा लतपत हो चुका है भाई पसीने से, और हर एक तरफ कांटे ही कांटे। और देखो कैसे जंगल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये दौलतदार रेंज वाला ट्रैक, है ना भाई? चलो फिर चले। थोड़ी सी गलती सीधा नीचे करोगे, इधर भी ध्यान से जाना पड़ेगा देख के। अच्छा हुआ रात को नहीं फंसे भाई इन एरियो में। ओह भाई लग गया कांटा एक। हाथ भी कांटा लग गया यार।
भाई इस कांटे का दर्द भी बहुत ज़्यादा है यार, कांटा लग गया यार हाथ में, माँ चो किधर हो भाई, कांटा लग गया यार खींच के, जलन कर रहा है अब। ओए होए कांटा लग गया यार, बड़ा बड़ा ज़्यादा भाई। अरे बूटी लगी हाथ को, कांटा लग गया, इतने खतरनाक छोटे छोटे कांटे। भाई इतना आसान नहीं है ये ट्रैक, बड़ा टफ ट्रैक था। देखा आपने कैसे कैसे हमने सरवाइव किया इसमें, बहुत ही मुश्किल से भाई इस डेरे में पहुंचे हैं हम। अकेला होता मैं तो नहीं होता हो पाता भाई, ये भाई के कारण ही पहुंच पाया हूँ इधर। ओ भाई ये इधर से उतरेंगे, अरे यार सच में भाई अल्टीमेट ट्रैक लग गया भाई। भाई मेरे शूज़ तो ना बिल्कुल ही स्लिप हो रहे हैं इनमें, बिल्कुल जिसको बोलते हैं बिल्कुल जेडी यार हुआ है भाई ये बूट इन पहाड़ों के ऊपर। तो इससे अच्छे तो भाई 200 रुपये के बूट हैं, वो ले ले बंदा पहाड़ों पे आते हुए। मैंने ऐसे 700-800 रुपये खर्चा, ये वैसे ठीक है बूट है, पर इन पहाड़ों पे चढ़ने के लायक नहीं है भाई, सैलों के ऊपर चढ़ने के लायक नहीं है ये। ऐसे स्लिप कर रहे हैं ना, मानो भाई मैंने इनको देने का कुछ नहीं है भाई। अभी गिर जाता हूँ उधर इतने ऊंचे पहाड़ से। अभी पहुंच गए भाई आके इस डेरे में, और सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस डेरे तक आने में। अभी मिलवाते हैं आपको और बताते हैं किनका डेरा है ये, किनका नहीं, वो सब कुछ बताएंगे आपको। ये भाई भेड़ बकरी, ये है दोस्तों दौलतदार रेंज। और आप देख सकते हो भाई पालमपुर में आज हम भेड़ बकरी को बताने के लिए आए हैं। ये देखिए कितना अच्छा माहौल है, ये भेड़ बकरी हमें मिल चुकी है। अब आपको बताते हैं डेरा, जो भाई किनका डेरा है ये हमारे पंडला से हैं बिक्कू भाई। अच्छा ये पवन भाई उनका डेरा ही है। ये पवन भाई और बिक्कू भाई का डेरा है। तो चलो अब मिलेंगे पवन भाई और बिक्कू भाई भेड़ पालक जी से। और सच में भाई अल्टीमेट एक्सपीरियंस करवा दिया आपने तो यार। भाई कैसे रहते हैं भेड़ पालक ना बेचारे, हमारा भी अब यहीं पे लगेगा भाई सामान वगैरह। भाई फूकणू फूकणू वो देखो, हाँ फूकू है रखे हुए हैं, फूकू फूकू है ना, ये माल सारा बैठा हुआ है। बिक्कू भाई के बड़े भाई जो कि पवन भाई हैं, वो अभी आ रहे हैं नीचे, वो नीचे सड़क से होके आ रहे थे पैदल, तो वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों तो बोला जाता हम है बिक्कू भाई का वेट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता दूं, ये भाई मेरे साथ थे, इनके कारण ही हम यहाँ तक ट्रैक कर चुके हैं। तो भाई मैं तो पर्सनली भाई नए बंदे के लिए यही बोलना चाहता है कि ऐसे ट्रैक पहाड़ों में ना करें अकेले। अकेले तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अकेले दिक्कत हो जाएगी, अकेले आप कभी भी मत करने। मैं खुद हिमाचल से हूँ दोस्तों, पर पालमपुर इतना मेरा आन जान नहीं हुआ था ज़्यादा, आया था वैसे पालमपुर में, पर ये दौलतदार रेंज है तो भाई ये भाई के कारण ही मेरी लगी है। मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ भाई थे, तो इस कारण मैं इतने भयानक ट्रैक के बीच में से करके हम तब इधर पहुंचे हैं ना भाई। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे आप अकेले मत, लोकल बंदे की जरूर हेल्प ले, अकेले कभी भी रिस्क मत ले। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको, अकेला मत कभी भी ऐसा फंसना आप इन भयानक जंगलों में। अभी माल सारा बैठा हुआ है, आप देख सकते हो भेड़ बकरी। दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला सफ़र भी हमारा कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। जो आप सभी का प्यार मिला, हमने मेहनत की, और आज देख सकते हो कि आपके प्यार के बदौलत ही है जो
हिमाचल के कोनों कोनों में घूमना मिलता है। अभी मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं थी, गला ख़राब था, पर फिर भी आप देख सकते हो कितना बड़ा ट्रैक, ख़तरनाक ट्रैक करके हम इस लोकेशन में पहुँचे हैं। और पवन भाई और बिक्कू भाई का ये डेरा है। और आप मानोगे नहीं भी दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत हुई है यहाँ पे पहुँचने में, पर आप सभी का प्यार साथ में है तो कुछ भी मेरे लिए टफ नहीं है। तो आप प्यार करते रहना, आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे आगे आगे। जो सफ़र है हमारा हिमाचल के खूबसूरती बताने का, वो सारे सफ़र आप तक पहुंचते रहेंगे धीरे धीरे। और ये धौलाधार रेंज है, और धौलाधार रेंज में भी आज हम आ चुके हैं। पालमपुर में भी हमारा जो वह धौलाधार रेंज ही है सामने ऊपर वाली दोस्तों, ये धौलाधार रेंज है। तो आप देख सकते हो इसके पास हमारा प्यारा सा ट्रैक लग चुका है। और दोस्तों आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो हम धीरे धीरे सारा कुछ और भी काफ़ी कुछ कवर करेंगे। पर आप देख सकते हो कि चंबा से लेके मंडी के जा मतलब लोअर स्पीति तक सारे गद्दी है जो हमने कवर कर लिए हैं। और जो भी बीच बीच का मतलब रहेगा, जो भी गिला शिकवा रहेगा, वो भी हम दूर करेंगे धीरे धीरे। हम सब जगह मतलब कुछ भी हिमाचल का कल्चर है, जो गद्दी कल्चर है, वो सारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं धीरे धीरे करके। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे आगे का सर्वाइव रहेगा। फिलहाल तो हम सर्वाइव करते हुए पहुंच चुके हैं डेरे में। थोड़ी देर में आ जाएंगे बेट पालक, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। भाई देखिए इनका कलर, देखिए कितना ही प्यारा कलर लग रहा है इनका धूप में। जय जी, कैसे हो आप? ठीक हो? जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम बिक्कू राम जी। अच्छा जी, तो आप कहाँ से रहने वाले हो? यहाँ के बदले के रहने वाला। अच्छा जी, मतलब लोकल ही हो आप यहाँ से? लोकली है। तो आपको कितना टाइम हो चुका है भेड़ बकरी चराते चराते? मेरा तो कोई 10 साल हो गया है, अभी 10 साल ही हुए मेरे को। 10 साल हो चुके आपको? तो मैं घर में रहता, मैं ड्राइवरी करता पहले जी, उससे बाद आगे इधर जी। तो कितना मतलब आपके पास माल है? ये कम से कम 400 माल है। 400 माल है आपके पास? तो काफी बड़ा डेरा है आपका। तो कुत्ते कितने हैं? कुत्ते 2 है जी। अच्छा जी, घोड़े? एक कुत्ता है, अभी एक घर भाग गया, वो आज आ जाएगा। अच्छा जी, घोड़े कितने हैं? घोड़े 4 घोड़े आपके पास है। तो कैसा लगता है पूरा मतलब हिमाचल में अलग अलग पहाड़ों को देखना, कल्चर जो हमारा हिमाचली है, तो क्या मतलब आपका इसी में कल्चर था कि देखे? हाँ जी। अच्छा जी, तो आप तो काफी कुछ कवर कर गए होंगे अब तो, है ना जी? तो सारी नॉलेज आगे होगी आपको तो, नॉलेज है ना हिमाचल की? चप्पे चप्पे पहाड़ है, हम चप्पे चप्पे पता 12 महीने बाहर ही रहना था, फिर लगी अंदर इंसान जो पता। सही बात है जी। पैदल चलना, हाँ जी, तो पूरा इलाका है ना, पूरा हिमाचल घूम लाना भाई। सही बात है जी, सही बात है। कई होते वो पैसे में जाते जा घूमने फिरने, हम तो फ्री में घूमते हैं। सही बात है, ना। सही बात है जी। बोलते हैं कि जो एक नेचुरल तरीका है पैदल चलना, है ना, आपका तो स्ट्रगल ही इतना है, हर एक दर दर पे आपको मतलब मुसीबत है ना, तो आपका तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है ना जी। तो यही स्ट्रगल देखने के लिए है ना हम भी कैप्चर करते हैं सारे गद्दी, हमारे गद्दी कल्चर है जो हिमाचल का है। तो मैं यही बोलता आया हूँ और यही बोलता हूँ कि जिस पहाड़ पे टूरिस्ट आता घूमने के लिए, सामने से देखेगा वो बोलेगा वो कितना बड़ा पहाड़ है, पर उस पहाड़ पे कोई हो ना हो, पर हमारे हिमाचल की शेपर्स, हमारे हिमाचल की शान गद्दी भेड़ पालक जरूर होता है, गद्दी जरूर होते हैं। और ये भेड़ बकरियां हैं। कोई बंदा जैसे यहाँ कोई बंदा नहीं जा सकता, यहाँ गद्दी जा सकता है। सही बात है ये ऊपर दौला का बंदा आएगा कोई दिल्ली बम्बे का, वो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। उनके पास दिल घाट है, हमारे पास दिल ज्यादा है, हम जा सकते हैं, केवल जा सकते हैं। सही बात है, चप्पा चप्पा घूमा और रास्ते का पता होना हमें मालूम है कि ये रास्ता कहाँ गया। जो अगर कोई बंदा आएगा नॉर्थ तो बेचारा भूल ही जाएगा, उसको क्या पता होगा। चलो बाकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन आया है, मतलब मैंने वीडियो डाला था कि जो बकरी है वो 9 महीने के बाद बच्चा देती है, तो मेरे को कमेंट आए अलग अलग, भाई ने कहीं ने बोला पागल तू, तेरे को पता नहीं है 6 महीने में देती है या 9 महीने में देती है, तू गलत बोल रहा है। तो इसका पहले दो कि भेड़ कितने महीने में बच्चा देती है और बकरी कितने महीने में बच्चा देती है? 6 महीने के बाद होती है। अच्छा बकरी, वो भेड़ भी 6 महीने बाद ही है। अच्छा बकरी भी, और बकरी बोलते 9 महीने के बाद देती है बच्चा। वो ऐसा ना, हाँ जी, कि साल में 2 बार दे देती होनी है। साल में 2 बार अपन, हाँ साल में 1 बार करते हैं। अच्छा मतलब 2 बार दे सकती है, वैसे करते 1 बार है। अच्छा उस चक्कर में बोल रहे होगा, मेरे को गद्दी बोल रहे थे ना, बोलते कि 9 महीने में देती है 1 बार। ना 9 महीने में
मतलब 9 महीने में ही, मतलब जैसे एक देती है एक बार ही अब, हाँ जी। लेकिन हम थोड़ा बंद कर देते हैं ना, मतलब कुछ एक मतलब हम जैसे छोटा बच्चा एकदम तो वो बड़ा नहीं होगा ना। मतलब आप भेड़ से 2 बार बच्चा लेते हो साल में? दोनों दोनों बकरी पे दोनों अच्छा, दोनों से 2 बार बच्चे ले लेते हो आप? साले 2 ले जाता बच्चे ढंगे कहाँ तैयार नहीं होने साल साल में एक बार लेते हैं हम। अच्छा, मतलब भेड़ से भी और इससे भी है ना, एक में लेते हो साल भर? आजकल तो बच्चे देती है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम चलते हैं डेरे में, आप आ जाना उधर ही, है ना जी? हाँ जी। तो ये बिक्कू भाई जी थे, तो हमने बिक्कू भाई जी से मुलाकात की, करवाई आपको, और ठीक है जी, अब जवाब मिल गया है, हमें भी जवाब मिल गया है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, मैंने क्लियर किया था, अब भी क्लियर किया था कि गद्दी पेड़ पालक का जो चंबा के है उनसे मैंने पता किया था, वो बोल रहे थे कि जो बकरी है वो मतलब 9 महीने में बच्चा देती है एक बार, और जो भेड़ है वो 6 महीने में बच्चा दे देती है, तो वो मतलब साल का 2 बार बच्चा देती है। पर अब जो बिक्कू भाई है इन्होंने क्लियर कर दिया, बोलते कि अगर लेना हो हमने तो साल में 2 बच्चे ले सकते हैं हम, मतलब 6 महीने के बाद हम बच्चे ले सकते हैं। तो आपके सही कमेंट थे, आपने सही बोला था, तो अगर मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ी, पर यही है, अगर आप कमेंट करोगे तो भाई हम उसका सही से वीडियो बना सकते हो। अच्छा लगता है आप ऐसे ही कमेंट किया करो, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छे नॉलेज और पहुंचाते रहे। और आप देख सकते हो बाकी बिक्कू भाई और पवन भाई का डेरा है, माल आप देख सकते हो कितना ही साफ सुथरा माल है इनका। और ये देखिए ये कैसे देख रही है भेड़ और उसका बच्चा छोटा सा कितना प्यारा है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी